वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ वाईटी की कुछ नरम गरम सुलझी अनसुलझी कुछ चटपटी मज़ेदार खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आज हम बात करेंगे वाईटी के क्यूट कपल सरिता जेठू के बारे में, जो पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। कल उन्होंने लाइव में आकर सारी बातें अपनी तरफ से क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ना मैं किसी को अच्छे वे में जानता हूँ और ना ही मैं किसी को गलत वे में जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, चाहे वो सरिता जेठू हो या कोई और। उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि किसी भी क्रिएटर का नाम न लिया जाए उनके कमेंट बॉक्स में और उनको पॉजिटिव कमेंट किया जाए। बस उनसे और उनके ब्लॉग से रिलेटेड बात ही की जाए। जिनके साथ भी उनके रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से या उधर से पूरी तरह से ही ख़त्म कर दिया है। सबको उसके कर्मों का फल मिलता है और बस उन्होंने सबसे एक ही बात कही कि बस उनको समय दिया जाए और समय का इंतज़ार किया जाए। फ्रेंड्स, ये जो भी कुछ हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ये कपल अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि उनके अंदर बहुत सारी बातें हैं पर वो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मैटर पे बात करना नहीं चाहती है। मैंने भी एक चीज़ नोटिस किया, जितना मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ पर जितना मैं देखती हूँ, मैंने देखा है कि कभी उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं बोला या कभी बात को बढ़ाने की भी कोशिश नहीं की। पता नहीं मैं कहाँ तक सही हूँ कहाँ तक गलत हूँ, जो बहुत ज़्यादा उनको देखते होंगे उन्हें पता होगा। जितना भी मैंने देखा है, उन्होंने कभी भी किसी के लिए गलत गाली गलौज, गलत शब्दों का इस्तेमाल या बात को बढ़ाना, वो कपल हर बार आई है, झुकी है, माफ़ी मांगी है और उसने ये भी कहा कि इस बात को यहीं रोक दिया जाए, पर पता नहीं क्यों लोग उनको घसीट रहे हैं बार बार। पर चलो, ये बात बहुत अच्छी है कि वो बार बार बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से सब कुछ ख़त्म है और वो कुछ भी नहीं चाहते। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है कि उनके साथ किसी भी पुराने मैटर पे, पुराने कंट्रोवर्सी वाले मैटर पर बात नहीं की जाए। हर इंसान का अपना नज़रिया होता है देखने का, मैं तो ये मानती हूँ। और आप लोग कहाँ तक सहमत हैं? कुछ लोगों की नज़रों में वो बहुत गलत हो सकते हैं, कुछ लोगों की नज़रों में अच्छे भी हो सकते हैं, है ना? और कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो कोई एक इंसान पूरी तरह से गलत नहीं होता या सही नहीं होता। कुछ बात होती होगी, क्योंकि हम वही बोलते हैं जितना हम देखते हैं। हमें नहीं पता है पीछे क्या हुआ है, तो इस मैटर में किसी के पीछे पड़ जाना, कोई भी हो XYZ, तो पता नहीं ये कहाँ तक सही है। उन्होंने कहा कि हम सही है गलत है जैसे भी हैं, जो उन्हें वाईटी पे प्यार करता है वो इनकी सेकंड इनिंग है और जो लोग भी उनको प्यार करते हैं वो उनको प्यार करें, सपोर्ट करें। और अगर उन्होंने गलत किया है, सही किया है, जिसने जैसा भी किया है उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उनको लाइफ में आगे बढ़ने दिया जाए। मैं भी यही बोलूँगी कि फालतू में वाईटी पे रायता फैलाने का क्या फ़ायदा, है ना? लोगों को खुश रहने दिया जाए और पुरानी बातों को ना किया जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट की है। सरिता जी ने कहा कि उनकी अब नॉर्मल व्लॉगिंग आएगी, वो व्लॉगिंग अपना लाएंगी और जो लोग उन्हें प्यार करते हैं, जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनको प्यार करिए, उनको देखिए। ये थी सरिता जेठू की बातें। चलिए, अब थोड़ी मज़ेदार बातें हो जाएं। अब हम बात करेंगे वाईटी के सबसे छोटे बाबू के बारे में। ये हमारी दूसरी खबर रहेगी। आज सुबह सुबह ही बहुत दुखद खबर मिली कि बाबू का जो चैनल है वो हैक हो गया है। सुनकर बहुत बहुत दुख हुआ। भगवान करे उनका चैनल उनको वापस मिल जाए। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात समझ में नहीं आई। मैं उनका कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स देख रही थी, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, ये फेक है और उन्होंने जानबूझ के किया है और क्या कहते हैं, और हाँ, वो अपना दूसरा चैनल ग्रो करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब भाई सच है वो तो वही जाने, हम तो वही बता रहे हैं जो हमने देखा और पढ़ा और सुना। फ्रेंड्स, लेकिन ये बाबू बहुत छोटे हैं, बहुत इनके ऊपर दुख है, बहुत, हमेशा बेचारे दुखी ही रहते हैं।
लोग ये तो समझ गए होंगे ना कि मैं कौन से बाबू की बात कर रही हूँ। अरे वो कंट्रोवर्सी फैमिली के छोटे बेटे के बारे में बात कर रही हूँ। एकदम छोटा नन्हा मुन्ना बाबू है अभी। बाबू आप तो अभी इतने छोटे हैं, कहाँ ये सब वाइटी वाइटी के दुख में आके फंस गए। अभी तो आपकी क्या कहते हैं, डोरेमोन और पोगो छोटा भीम देखने की उम्र है। और गेम तो आप वैसे भी दिन भर खेलते रहते हैं। आप अपने वीडियो में गाना वाना भी गा लेते हैं आंखें आंखें बंद करके, बढ़िया बढ़िया। और आपके मम्मी पापा ने भी तो बोल दिया कि वो अभी छोटा है, उसको 2 साल लगेगा अभी समझदार बनने में। तो आप इंजॉय करो, जाओ जाओ पोगो देखो, डोरेमोन देखो। कहाँ आप इतना दुख में पड़ गए अभी से। आज आपने भी कह ही दिया कि शादी हो जाने से कोई बड़ा थोड़ी ना हो जाता है। मैं तो अभी भी बच्चा हूँ। आप लोग मुझे छोटा भाई छोटा बाबू कहकर बुलाओ। आप भी मानते हैं कि आप बाबू हैं। आज आपने कहा था ना अपने वीडियो में कि शादी होने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है। मैं तो अभी छोटा बाबू हूँ। तो इंजॉय करिए, खेलिए कूदिए। फ्रेंड्स, बाबू बहुत ज़्यादा दुखी थे। आप लोग उनको सपोर्ट करिए। बाबू कह रहे थे कि मेरी फैमिली के पीछे सब लोग पड़ गए हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बाबू एक चीज़ आप यकीन करिए ना, आप मान लीजिए, आप किन की बात करते हैं कि आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप नाम लीजिए ना, आप बताइए, आप पता कीजिए। हमेशा आप आ जाते हैं फैमिली के पीछे पड़ा है। मुझे तो कभी कभी लगता है आप ही पीछे पड़े हैं, आप ही पिन मारते रहते हैं। पिन बाबू हैं आप। रंजना फूट फूट के रो रही थी, ये टूट टूट रहे थे। बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। तो आप जाइए, मेला वेला घूम आइए, थोड़ा हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स पी लीजिए और बैठ के पोगो देखिए। ठीक है बाबू? चलिए छोटा बाबू, सारे व्यूअर्स भगवान से प्रे करेंगे कि आपका चैनल आपको जल्दी मिल जाए। फ्रेंड्स, तीसरी खबर है वाईटी के सबसे अमीर व्यक्ति टुचिन अंबानी की। आज सुबह सुबह टुचिन अंबानी ने एक वीडियो डाला और उसमें एक भारी भरकम थंबनेल डाल दिया। मम्मी से हुई बात, पापा जी भी कुछ बोले, आखिर इतना ज़्यादा दिक्कत क्यों, ये थे इनके थंबनेल, कुछ टाइटल। पर जब वीडियो जाके हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है, ओ भाई ये तो अपने डॉगी के बारे में बात कर रहे हैं पूरे वीडियो में। उन्होंने अपने डॉगी के लिए कुछ ग्रूमिंग टूल या ग्रूमिंग मशीन कुछ मंगा लिया था, लो जी। और पूरे वीडियो में वो टूल्स के बारे में ही बताते रहे। फिर मैंने कहा यार ये थंबनेल इतना भारी भरकम और अंदर कुछ और फिर एक बार उनके जो व्यूअर्स थे ना, मूर्ख बन गए। ओ लेकिन टुचिन अंबानी जी, वो जो आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, और डॉगी का तो आप बाद में कर देना, पर आप अपने ग्रूमिंग पर ध्यान दो, अपने स्मार्टनेस पे ध्यान दो। देखो आप डॉलर छापने के चक्कर में कितना सूख के इमली हो गए हो। ओहो वोन बेटा पियो आप। और टुचिन जी, ये जो आप स्पॉन्सरशिप से जो आप सामान मंगवाते हैं, उसकी जगह आप अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स मंगाइए, कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ प्रोटीन्स, कुछ न्यूट्रिशन, कुछ विटामिन्स। आप पहले अपने हेल्थ को ठीक कीजिए। कभी कभी ऐसे लगता है आप हवा चलेगी तो आप उड़ जाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, आप इतनी मेहनत करते हैं। हाँ, आँखों के नीचे आपके काला पड़ गया है, आपका रंग काला पड़ गया है, आप पूरा सूख के हड्डी हो गए हैं। आप कुछ ड्राई फ्रूट्स खाइए, इतना कमाते हैं, अपने ऊपर कुछ लगाइए। व्यूवर्स भी आपको समझा समझा के थक गए हैं। देखिए टुचिन जी, आपके लिए एक एडवाइस है। आप वाईटी के सबसे अमीर व्यक्ति में गिने जाते हैं, तो अब आपका लुक भी वैसा आना चाहिए ना, ऐसे ढीले ढाले हिलते डुलते। अब पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। हमने तो आपका नाम भी देखिए ना, टुचिन अंबानी है। आप चाहते हैं कि आपका लुक रॉयल दिखे तो आप हेल्दी खाइए ना। आप तो जाके पता नहीं KFC में लेग पीस खाते हैं, और देखिए ना आपका शरीर भी लेग पीस जैसा हो गया है, सूखा सूखा सा एकदम। हेल्दी फूड खाइए, मोमोज वोमोज, ये पिज़्ज़ा, यही सब खाते पीते रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जैसा कलर हो गया, काला काला कोका कोला जैसा। देखिए समझाते समझाते हमारा गला भी सूख गया था। माना कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति हैं। आप अपने डॉगी को बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, लेकिन अब अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और डॉगी के लिए बाद में भी होता रहेगा, है ना। ये तो इतने महान हैं
कि अपने हिस्से का खाना भी गरीबों को दे देते हैं, गरीबों को बांट आते हैं। और इन सब में इनका सहयोग करती हैं इनकी पत्नी, वो भी बेचारी बहुत सूख गई हैं, उन पे भी ध्यान दीजिए। ये सब बातें उनके लिए भी हैं। ये दोनों अपने हिस्से का खाना भी गरीबों को दे देते हैं। महान तो आप बहुत हैं, सच्ची, सब ने देखा। कोई भी ड्रेस डालते हैं आप पे सूट ही नहीं करता है, सेहत बनाएंगे तो सूट करेगा। इतनी महंगी गाड़ियों में बैठते हैं और कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं। चलिए, आप अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, खूब हेल्दी हेल्दी फूड खाइए। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हम बात कर रहे हैं हमारी वाईटी की ड्रामा क्वीन बिट्टो रानी पे। हमारी जो बिट्टो रानी है ना, वो मुंबई और गोवा की यात्रा पर निकली हुई हैं और बहुत खुश दिखी और उनका उनकी ननद के घर जोरदार स्वागत हुआ। चलिए, व्यूअर्स को कुछ दिन तक स्क्रिप्टेड लड़ाई झगड़े से जान बचेगी। बेचारे देख देख के बोर हो गए थे, कुछ तो नया देखने को मिलेगा। उनकी वो भांजी, उनको तो उन्होंने पूरा किचन ही दे दिया था। वो नए नए रेसिपी बना के, खाना बना के, और उनको तो कंटेंट ही बना दिया था उन्होंने कि चलो तुम्हारे ही नाम से हम कुछ रेसिपीज़ दिखा लें, तुम्हारे साथ कुछ लड़ाई झगड़ा कर लें। अब वो उसको भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा होगा, घूम घूम के आएगी तो। भाई बिट्टो रानी इतनी खुश थी कि पूरे रास्ते उनका ओवर एक्टिंग चलता रहा, तरह तरह के मुंह बनाती रही और कभी कभी तो इतना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं कि मुझे लगता है उनका बच्चा भी डर जाएगा। और वो कहीं भी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती हैं, चाहे ट्रेन हो, रेलवे स्टेशन हो, मुंह फाड़ फाड़ के हंसने लगती हैं, मुंह फाड़ फाड़ के खाने लगती हैं। भाई थोड़ा अपने पर्सनालिटी पे भी ध्यान दीजिए, है ना। आप जब तक मुंह बंद रखती हैं तब तक तो बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन जैसे ही आपका मुंह खुलता है ना, और पता नहीं क्या ही दिखने लगती हैं, आप रंग बिरंगा मुंह बनाने लगती हैं। पर कोई बात नहीं, आप खुश, व्यूअर्स खुश। जाइए मुंबई और गोवा एंजॉय कीजिए और जो भी आपको पसंद करते हैं, देखते हैं, वो आपको दिखेंगे। आगे भी ये सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, आगे के समाचार में, आगे की खबरों में। हमारी वाईटी की कोकिला बहन है ना, हमारी चाची, वो भी विदेश यात्रा पर निकली हुई हैं। और आज तो पता है फ्रेंड्स, वो गई थी डिज़र्ट सफ़ायर देखने। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि डिज़र्ट सफ़ायर क्या होता है। अब वो अपनी यात्रा जल्दी ख़त्म करके और भारत लौटेंगी। फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए ना डिज़र्ट सफ़ायर क्या होता है? डेजर्ट सफारी, समझ गए ना। कीला बेन आनंद उठा रही हैं, जल्दी सबसे मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लाएंगी। लेकिन आज जो उनका बबुआ है ना, छोटा बाबू, आज उन जो दुखों का पहाड़ टूटा है ना फ्रेंड्स, वो अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहा था। दूध बॉटल लेके रो रहा था कि आज मम्मी होती तो हिम्मत होता, मम्मी होती तो हिम्मत होता। लेकिन जो भी हो फ्रेंड्स, आप लोगों का सबका अपना नज़रिया है। ये जो बाबू का चैनल हैक हुआ है ना, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, कुछ हजम नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन ये तो वही बता सकते हैं। सच में हैक हुआ है कि उनकी कोई फिर बबुआ है, कुछ कुछ प्लान करते रहते हैं। आप लोग भी अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा, ओके। चलिए फ्रेंड्स, चलते चलते अब कुछ मौसम के बारे में भी बात कर लेते हैं। कंट्रोवर्सी, फैमिली पर छाया दुखों का बादल, रुक के हो रही है दुखों की बरसात। पहले तो उनकी बहन की, क्या कौन है, हाँ याद आया, उनकी भाभी का जो था वो इंस्टा आईडी वो डिलीट हो गया। फिर उनकी भाभी की बहन का चैनल में प्रॉब्लम आ गया और अब छोटे बबुआ का चैनल भी हैक हो गया। तो रुक रुक के इनके घर पर दुखों का बरसात हो रहा है। अनीता जी की दुनिया में भी तूफ़ान आया हुआ है। किट्टू जी के यहाँ मौसम बिल्कुल गर्म है, मस्त है। मतलब पूरे वाईटी पर ही अभी दुखों के बादल छाए हुए हैं। अंजलि चौहान का भी इंस्टा आईडी हैक हो गया है या डिलीट हो गया है, तो वो भी बहुत फूट फूट कर रो रही हैं। पता नहीं क्यों वाईटी में सब लोग फूट फूट कर ही रोते हैं, नॉर्मल कोई क्यों नहीं रोता है। फ्रेंड्स, मैं अब इन चटपटी खबरों को यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे अगली बार कुछ अच्छी अच्छी चटपटी मज़ेदार खबरों के साथ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये नया वीडियो कैसा लगा? आप अगर चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस लाऊं, तो आप अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।